अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है, जिसको हम नाम देते हैं स्पाइनल कार्ड, इसके ऊपर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम स्पाइनल कार्ड जो है डिफ़ाइन भी करेंगे, इसका लोकेशन कहाँ पे है इसके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा इसका प्रोटेक्शन कौन करता है इसके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा इसकी जो एनाटमी है, इंटरनली ये किस तरह है, क्या क्या है इसमें, इसके ऊपर भी बात होगी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, फंक्शन भी इसका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पाइनल कार्ड को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो डिफिनीशन लिखी हुए हैं। फर्स्ट वन डिफिनीशन है कि स्पाइनल कार्ड इज़ अ नर्व टिश्यू। अब नर्व क्या है, नर्व के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग देख ले या बुक में चेक कर ले, उसका डिफिनीशन चेक कर ले तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये नर्व टिश्यू है दैट रन फ्रॉम मेडुला ओब्लंगेटा। हमारा जो ब्रेन होता है, यानी ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, यहाँ पे आखिरी सिरे में वो मेडुला ओब्लंगेटा होता है। तो मेडुला ओब्लंगेटा से ये रनिंग स्टार्ट करता है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लंबर रीजन। हमारा वर्टिब्रम कॉलम जो है, इसका जो आखिरी सिरा है, आखिरी रीजन है, उसको हम लंबर रीजन कहते हैं। तो यहाँ तक एक्सटेंशन किस चीज़ का, नर्व टिश्यू का, इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कार्ड कहते हैं। या जो दूसरा डिफिनीशन है, इसमें मुझसे अगेन गलती हो गई, यहाँ पे मेडुला है। तो द मेडुला ओब्लंगेटा नैरो डाउन इनटू एन ओल शेप होलो सिलेंडर। यानी मेडुला ओब्लंगेटा नैरो डाउन होता है, एक्सटेंड होता है और इससे ओल्ड शेप बन जाता है और वो कोकला होता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कार्ड कहते हैं। कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट जो है, टीचर नहीं बल्कि स्टूडेंट जो है, वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हमारा वर्टिब्रम कॉलम जो है वो स्पाइनल कार्ड है। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पाइनल कार्ड का क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो वर्टिब्रल कॉलम हमारा क्या है, स्पाइनल कार्ड नहीं है। स्पाइनल कार्ड इसके अंदर होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है। क्या है, नर्व टिश्यू है या ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है जो मेडुला ओब्लंगेटा से जाता है और लंबर रीजन तक फैल चुका है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कार्ड कहते हैं। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो आप लोग ये डिफिनीशन लिख ले, इसके बाद इसका लोकेशन भी या एक फंक्शन भी बताए तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो उसमें आप डिफ़ाइन भी करेंगे, उसका लोकेशन भी बताएंगे, प्रोटेक्शन भी बताएंगे, एनाटमी, इसके अलावा फंक्शन, सारी चीज़ें बताएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम जाते हैं इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे लोकेशन की तरफ आते हैं। इट एराइज फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम या मेडुला ओब्लंगेटा से जो है एराइज होता है। एंड इट ट्रेवल थ्रू वर्टिब्रल कॉलम, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, उसमें इस तरह वर्टिब्रिया होते हैं। और जब सारे, यानी ये एक चेन बनाता है वर्टिब्रिया, एक को हम वर्टिब्रिया कहते हैं। तो वर्टिब्रिया चेन बना के इसमें से जो खाली एरिया है, ये वाला, यहाँ से जाके ये वाला, तो ये इस खाली एरिया में क्या होता है, क्या पड़ा होता है, यहाँ पे स्पाइनल कार्ड पड़ा होता है। तो यहाँ पे इसका लोकेशन है। इसके बाद हम जाते हैं प्रोटेक्शन की तरफ। तो प्रोटेक्शन में यहाँ पे बात लिखी हुई है कि वर्टिब्रे या वर्टिब्रल कॉलम, एक को हम वर्टिब्रे कहते हैं और चेन को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ये इसका प्रोटेक्शन करते हैं। पर यहाँ पे मेनिंजेस, अब मेनिंजेस क्या है, जब हम ब्रेन को डिस्कस कर रहे थे और वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस होते हैं, वो ब्रेन का क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो वो जो 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस है वो साथ साथ ब्रेन का भी, और इस तरह वो फ्लूइड जाके यहाँ पे जो स्पाइनल कार्ड है, यहाँ से गुज़र करके फिर यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो मेनिंजेस और वर्टिब्रल कॉलम जो है, ये दोनों किस चीज़ का प्रोटेक्शन करता है, यहाँ पे जो स्पाइनल कार्ड है इसका प्रोटेक्शन करता है। अब हम जाते हैं एनाटमी की तरफ।
तो एनाटॉमी में जब हम स्पाइनल कार्ड को सीधा देखते हैं, यानी स्पाइनल कार्ड है उसको हमने काट लिया, मतलब ये है कि उसकी जब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं और फिर देखते हैं तो हमें इस तरह नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा मैंने डिज़ाइन नहीं किया, पर समझाने के लिए काफ़ी है। आप लोग इसका जो ज़बरदस्त किस्म का डायग्राम है वो आप लोग बुक में देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह नज़र आएगा जब हम इसकी क्रॉस सेक्शन करते हैं। क्रॉस सेक्शन मींस कि मान लो आपकी उंगली है, उसको आपने इस तरह सीधा काट लिया, अब उसको टेढ़ा कर दे फिर देख ले, तो ये इसकी क्रॉस सेक्शन है उंगली की। इसी तरह स्पाइनल कार्ड का जब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हमें इस तरह नज़र आएगा। इसकी बीच में यहाँ पे हमें बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, जिसको हम नाम देते हैं ग्रे मैटर। ग्रे मैटर से क्या मुराद है? जब हम ब्रेन डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर भी एक ग्रे मैटर था, एक वाइट मैटर था। तो ग्रे मैटर से मुराद कि न्यूरॉन का जो एक्सान होता है उसके ऊपर माइलिन शीट नहीं होता। जब माइलिन शीट नहीं होता तो वो हमें ग्रे नज़र आता है, क्योंकि माइलिन शीट फेट से बना होता है और फेट का कलर वाइट होता है। इसी वजह से यहाँ पे फेट नहीं है तो ये हमें ग्रे नज़र आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है ये किस तरह हमें नज़र आता है? ग्रे मैटर, यानी इसका जो यहाँ पे जो न्यूरॉन का एक्सान है उसके ऊपर माइलिन शीट नहीं है। इसके अलावा ये वाला पार्ट जो है ये हमें वाइट नज़र आता है, इसको हम नाम देते हैं वाइट मैटर। वाइट मैटर से क्या मुराद है? वाइट मैटर से मुराद कि यहाँ पे जो न्यूरॉन का एक्सान होते हैं उसके ऊपर माइलिन शीट चढ़ा होता है। तो जब माइलिन शीट प्रेजेंट हो इसके ऊपर, एक्सान के ऊपर, तो वो फेट से बना होता है और फेट से जब बना होता है तो उसका कलर वाइट होता है। इसी वजह से ये हमें वाइट नज़र आता है, इसको हम नाम देते हैं वाइट मैटर। और बटरफ्लाई लाइक शेप हमें ग्रे कलर नज़र आता है तो उसको हम ग्रे मैटर नाम देते हैं। इसके अलावा दोनों साइडों से एक साइड हम डिस्कस करेंगे, दूसरा जो साइड है वो भी इसी तरह होगा। तो यहाँ पे मिक्स नर्व या स्पाइनल नर्व जा चुका होता है। अब मिक्स नर्व या स्पाइनल नर्व से क्या मुराद है बाद में समझाता हूँ, पहले आप लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रा करें। तो ये हमारे पास क्या है? मिक्स नर्व या स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व और मिक्स नर्व, अब स्पाइनल नर्व से क्या मुराद है या मिक्स नर्व से क्या मुराद है? नाम से भी इंडिकेट करते हैं मिक्स नर्व कि इसमें सेंसरी और मोटर जो न्यूरॉन है उन दोनों के एक्सान प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से यहाँ तक जो नर्व जा चुका है इसको हम क्या नाम देते हैं? मिक्स नर्व या स्पाइनल नर्व। इसके बाद यहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है। डिवाइड इस तरह हो जाता है कि यहाँ पे ये वाला जो पाथ है इसमें सेंसरी न्यूरॉन के एक्सान जा चुके होते हैं और यहाँ पे मोटर न्यूरॉन के एक्सान जा चुके होते हैं। तो दो रास्ते हो गए और इस रास्ते को, यानी जो ऊपर वाला रास्ता है, इसको हम नाम देते हैं डार्सल रूट। अब डार्सल रूट से मुराद कि यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन के एक्सान जा चुके होते हैं इसमें जो सेंसरी आर्गन से जो मैसेज आता है वो इस पाथ के ज़रिए, यानी डार्सल पाथ के ज़रिए यहाँ पे स्पाइनल कार्ड तक पहुँच जाता है। किस रास्ते के ज़रिए? डार्सल रूट के ज़रिए या डार्सल पाथ के ज़रिए। इसके अलावा यहाँ पे ये वाला जो आप लोगों को नज़र आता है उबला हुआ, ये हमारे पास क्या है? गैंग्लियन। अब गैंग्लियन क्या है? गैंग्लियन जो है कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन बॉडी। यहाँ पे न्यूरॉन बॉडी की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? गैंग्लियन कहते हैं। तो गैंग्लियन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे डार्सल रूट, इसमें सेंसरी न्यूरॉन के जो एक्सान होते हैं वो जा चुके होते हैं और इसका फंक्शन ये है कि ये सेंसरी आर्गन से मैसेज लेके आता है किसकी तरफ? स्पाइनल कार्ड की तरफ। इसके अलावा इस रूट को, इस रास्ते को या इस वे को हम नाम देते हैं वेंट्रल रूट। इस रास्ते को या इस वे को हम वेंट्रल रूट या वेंट्रल वे कहते हैं। अब इसमें मोटर न्यूरॉन के एक्सान जा चुके होते हैं, पर यह क्या करता है? इसका फंक्शन ये है कि ये स्पाइनल कार्ड से जो मैसेज आता है कोऑर्डिनेटर की तरफ
वो मैसेज इस वेंट्रल रूट के ज़रिए जाता है, कहाँ पे, इस मिक्स नर्व में। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक नर्व, और यहाँ पे इस साइड पर भी यही कहानी है। तो ये पेयर ऑफ नर्व है, क्या है, पेयर ऑफ नर्व है। तो इस तरह हमारे स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ नर्व निकल चुके हैं। कितने पेयर ऑफ नर्व्स, एक पेयर जो है उसमें 2 होते हैं, ये पेयर जोड़े को कहते हैं। तो यहाँ पे ये मिक्स नर्व और इस साइड से भी मिक्स नर्व होता है, तो ये पेयर ऑफ मिक्स नर्व है। इस तरह 31 पेयर ऑफ मिक्स नर्व यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा चुके होते हैं। तो ये है इसकी एनाटॉमी। अब हम आते हैं इसका जो फंक्शन है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन। तो फर्स्ट वन फंक्शन है कि स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट impulses from the body part to the brain and from the brain to the body part। यानी ये यहाँ पे ये जोड़ने का काम करता है। कहने का मतलब ये है कि ये सेंसरी ऑर्गन से मैसेज लेके आता है और फिर सेंड करता है कहाँ पे, ब्रेन की तरफ। और ब्रेन से जो फैसला होता है, जो डिसीजन होता है, यानी ब्रेन हमारा कोऑर्डिनेटर है, वो डिसीजन लेता है। डिसीजन लेने के बाद फिर सेंड करता है मसल या किसी और पार्ट को। तो वो किसके ज़रिए जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये आपका क्या है, हाथ है, इसके ऊपर मच्छर बैठा, मच्छर ने आपको काट लिया। तो स्किन क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। स्किन ने डिटेक्ट किया, मैसेज आया नर्व के ज़रिए, कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज पास किया ब्रेन को, ब्रेन ने डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद फिर मैसेज आया किसके ज़रिए, स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए, और फिर अफेक्टर की तरफ आया, और फिर यहाँ पे मच्छर को हमने मार दिया या हटा दिया यहाँ से। तो बीच का काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा इट आल्सो एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। जिस तरह हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। मतलब ये भी कभी कभार डिसीजन लेता है फॉर सिंपल रिस्पॉन्सेज, जैसा कि रिफ्लेक्स एक्शन है। मान लो आपने गर्म चीज़ अचानक पकड़ लिया, तो उसको आप फ़ौरन छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको फ़ौरन पता चल जाता है, और फिर ये काबू करता है कि आपने हाथ को हटाना है। हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हम तेज़ी से इस तरह हाथ हटाते हैं। तो वो फंक्शन जो है, इस तरह सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन जो है, वो ब्रेन के लिए नहीं छोड़ता, ये ख़ुद डिसीजन ले जाता है। तो इसी वजह से हम इसको कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम स्पाइनल कॉर्ड को क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।